नमस्कार, द वॉइस न्यूज पर हम लाइव हैं और मैं रवि नीरज और हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता विवेक जी हैं हमारे साथ और बात कर रही है। बिहार में प्रधानमंत्री हैं और नमस्कार सर। बिहार में प्रधानमंत्री 28 दिन बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और 7,196 करोड़ की राशि का परियोजना लेकर पहुंचे हैं। जब जब प्रधानमंत्री बिहार में पहुंचते हैं, विकास की योजनाओं का पेटारा लेकर पहुंचते हैं और कहीं न कहीं बिहार में विकास हो, इसको लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। एनडीए के सभी नेता इसको लेकर काफी सक्रिय हैं और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से सरकार में है। और एक बार कहूंगा कि आपकी जो टीवी स्क्रीन पे वो आवाज को बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आवाज बैक कर रहा है। नहीं, इसमें तो आवाज बंद ही है। ठीक है सर। तो क्या प्रधानमंत्री का बिहार में आना और कहीं ना कहीं बिहार में विकास की जो लड़ी है, विकास की जो शुरुआत हुई है, सड़क, बिजली, पानी जो दिखना शुरू हुआ है, क्या बिहार को सुधारने के लिए और भी विभिन्न परियोजनाओं का जिस ढंग से घोषणा हो रहा है, उन सभी कारणों से पलायन पूरी तरह रुक पाएगा और बिहार की जनता को बाकी राज्यों की तरह विकसित राज्यों में गिना जाएगा? जी देखिए, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी का जो ध्यान है वो बिहार पे है। आप लगातार देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस फ्रिक्वेंटली लगातार यहाँ आ रहे हैं बिहार, उससे कहीं न कहीं दर्शाता है कि भारत का जो विकास है बिहार के विकास के बगैर संभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 29 राज्यों में के बराबरी में बिहार सबसे गरीब राज्य में आप कह सकते हैं। भाई, हम लोग हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात की जब तुलना जब हम लोग करते हैं तो बिहार कहीं नहीं है उस आगे। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अक्सर इस चीज को दुख जताते हैं कि भाई जो 1947 के बाद जो राज्य इतना डेवलप हो जाने चाहिए था वो क्यों पीछे रह गया, जो बिहारी तो इतना अच्छा कर रहे हैं, देश विदेश को सेवा दे रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो करिश्माई नेतृत्व है इस देश के, मोदी जी, उनका बिहार आगमन एक शुभ संकेत लाता है। हमेशा जो कुछ न कुछ वो बिहार वासियों के लिए जो सौगात लाते हैं, इस बार भी जो है उन्होंने वो 7200 करोड़ रुपए का जो सौगात दिए हैं बिहार वासियों, उसके लिए जो फूले नहीं समा रहे हैं, उनको लगातार जो है धन्यवाद कर रहे हैं। अभी रोड शो उनका चल रहा है, हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जस्ट आगमन हुआ मोतिहारी में, तो कहीं न कहीं विरोधी जो है उससे पूरा पस्त है और उसको लगता है कि भाई दाल नहीं गलने वाली। प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट नजर बिहार पे है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ हर डिबेट में, जो बिहार का जो रिजल्ट है वो बिहार ही नहीं पूरा देश दिखेगा, क्योंकि एनडीए का जो 225 पार का जो नारा है इस बार लगता है पूरा हो जाएगा। करिश्माई नेतृत्व तो है ही मोदी जी का, कि हमारे जो नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, उनका जो एक पर्सनालिटी है, उनका जो एक एक्सेप्टेंस है युवाओं में, उन सबको देख के ऐसा लगता है कि ये बात सही है कि इंडिया का सपना इस बार पूरा होने जा रहा है 225 पार। प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए हैं, इसीलिए वो बार बार उनकी चिंता सता रही है कि बार बार वो बिहार आ रहे हैं और बिहार वासियों को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। जी, एनडीए का सपना पूरा होगा या बिहार की जनता का सपना पूरा होगा? देखिए, एनडीए का भी सपना पूरा होगा, 225 पार है। एनडीए का जब सपना पूरा होगा तो एनडीए तो बिहार के लिए ही तो काम करना चाहता है कि जो यहाँ रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोग यहाँ लोगों को रोजगार मिले अपने क्षमता अनुसार, अपने टैलेंट के हिसाब से। कोई 10,000 का अगर क्षमता वाला है, कोई 5 लाख वाला महीने का क्षमता वाला है, हर तरीके का रोजगार यहाँ लगे, लोगों को क्यों बाहर जाना पड़ता है। तो ये सब एक दुख का विषय है, जिसको एनडीए सरकार अगली बार में उसको जो हम लोग प्रायोरिटी से ठीक करेंगे, ऐसा पूरी उम्मीद है। जी सर जी, जिस ढंग से लगातार योजना केंद्र सरकार लेके पहुंच रही है और आपकी जो बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, 20 सालों से सरकार है, वहां जो असुरक्षा की भावना है, हमने हैदराबाद, अहमदाबाद और कई अलग राज्यों के बिहार जो पूर्वांचल 20 साल 30 साल पहले चले गए, वहां फैक्ट्री लगा के बैठे हैं। उनसे हमने सीधा सवाल पूछा कि भैया, जब आप दूसरे राज्य में आकर के एक बैग एक ट्रॉली लेकर आए थे और तब ट्रॉली भी नहीं होता था 30 साल पहले, तो आप जो बैग लेके आप तेलंगाना में आए, हैदराबाद में आए और यहाँ फैक्ट्री डाल दिया आपने, यही काम बिहार में क्यों नहीं? तो उन्होंने सीधा कहा कि जिस दिन बिहार सरकार पूरी तरह से हमें सुरक्षा दे और हमें आर्थिक रूप से सहायता न भी दे, लेकिन अगर सिर्फ सुरक्षा दे दे कि मुझे कोई तंग ना करे, सिंगल विंडो में कानून
कानूनी पेपर हमारा आराम से बन पाए और हम वहाँ फैक्ट्री और वहाँ रोजगार डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास जमीन है, हमारे पास सिर्फ वहाँ से माल बनने के बाद बिहार से बाकी राज्यों में चला जाए, कच्चा माल बिहार में सुरक्षित आ जाए और हम शांति से व्यवसाय कर पाए, हमें मारा ना जाए, हमें धमकाया ना जाए, हमें लूटा ना जाए। सिर्फ इतनी गारंटी सरकार दे दे तो बिहार में हम क्यों नहीं आना चाहेंगे। अपने माँ बाप को छोड़ कर, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके हम दूसरे राज्य में बाहरी गिनती में आते हैं, जबकि उस राज्य का विकास कर रहे हैं, दूसरे राज्य को टैक्स दे रहे हैं बिहारी होकर के। ये काम हम बिहार में भी रह के कर सकते हैं। तो सीधा आपसे सीधा सवाल है कि आपने देखा होगा कुछ दिनों में क्राइम जिस ढंग से बिहार में बढ़ी है, चिंता का विषय है। और लोग एक बार सोचते हैं कि बिहार आऊं, लेकिन क्राइम बढ़ जाता है तो डर लगने लगता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए रवि सर, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपको तो सब पता ही है बिहार की किस दिशा में बिहार गुजर रहा है। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को अपने हिसाब से उसको ठीक किया है, क्योंकि जो जिस तरीके से जंगल राज हावी हो गया था, यहाँ क्रिमिनल जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ होते थे, आप कह सकते हैं रंगदार इतना एक्टिव हो गए थे, हर जिले में जो है बदमाशी गुंडागर्दी जो है चरम सीमा पर था। माननीय नीतीश कुमार जी ने बखूबी ठीक किया, इसलिए उनका नाम भी सुशासन बाबू आप लोगों ने ही मीडिया कर्मी नहीं दिया है। लेकिन आने वाले अभी कुछ समय में अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार जिस तरीके से एक आतंक जो है, लोगों को डर है, आप देखिए अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं न कहीं जो है हम लोग एक अपनी पार्टी से ये मांग करते हैं कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था में लिप्त था उस अस्पताल, देखिए प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, तो उसको कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत है। एटलीस्ट 1 साल तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। अब पारस तो इतना बड़ा अस्पताल है, भारत के अलग अलग राज्यों में भी है उसकी ब्रांच, तो पारस को भी कारण बताओ नोटिस सरकार की तरफ से लेना चाहिए। आखिर क्या ऐसा पारस इतना हाईली सिक्योरिटी 5 स्टार जो है लेवल का अस्पताल है वो, और वह प्राइवेट वार्ड में जो मरीज, हालांकि मरीज ठीक है, मरीज का वही बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर था, बहुत बड़ा गुंडा था, उसके ऊपर जो है फांसी की सजा थी, बाद में उसको आजीवन कर दिया गया था, तो पेरोल पे अपना इलाज ठीक वो वहां पर कर रहा था। लेकिन उस तरीके से मान लीजिए और भी बहुत सारे मरीज होते हैं, लोगों की बहुत तरह के झगड़े विवाद आपस में होते हैं, तो अस्पताल जाके 5-5 जो है क्रिमिनल जाके वो लहराते हुए, या वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है वो बिहार के लिए। हमारी पार्टी उसका निंदा करती है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उस पर खेद प्रकट कर चुके हैं, इस पर दुख जता चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी को तो फौरन ये सब यहाँ बीजेपी को तुरंत जो एक्शन लेना चाहिए, उन सबको कुर्की जब्ती करने की जरूरत है, जो भी 500 जो अपराधी हैं। डॉक्टर झा सर, मेरा सवाल है कि पूरा हॉस्पिटल सीसीटीवी में है, सीसीटीवी पे कोई ना कोई इंसान बैठा होगा, जब ये 5 लोग अंदर घुसे तो सीसीटीवी पर बैठकर देखने वाला उसको नहीं देख रहा था, और कम से कम 1 मिनट तो लगा होगा, और वो वापस जब निकल रहा था तो उसे गेट पर रोका जा सकता था। सवाल सीधा है कि गलतियां से सुधार होती है, तो बिहार पुलिस भी कहीं ना कहीं इन सारे गलतियों में, इस सारे क्राइम में पूरी तरह से दोषी है। और बिहार के लॉ एंड ऑफिसर का कहना है कि किसान छुट्टी में है इसलिए क्राइम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, ये उनका बयान जो है बचकाना है, वो नेता नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, ऐसा तो उनको बिल्कुल नहीं, उनको रिएक्ट करना चाहिए था। जहां तक आपने पुलिस की बात की तो बिल्कुल ये बात तो है ही कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सुशासन की सरकार है, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अपराधी का कोई रिश्तेदार पॉलिटिशियन है, कोई उसका जो है ब्यूरोक्रेट है, ये सब इस सरकार में चलता नहीं है। जो पिछली सरकार में चलता था, 90 से 2005 की हम लोग जंगल राज की बात करते हैं, कोई ना कोई उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई जान पहचान वाला। यहाँ पर इस सरकार में सख्त हिदायत है कि जो भी अपराधी है वो हमेशा की तरह पकड़ा जाएगा। उसको हम लोग एक कुर्की जब्ती की मांग कर रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, माननीय योगी जी के राज में आप देखिए ना क्या होता है, कुर्की जब्ती तो होता ही है, और अपराधी को यहाँ पुलिस व्यवस्था को ओपनली जो है खुली छूट दे दी गई है कि भाई उसको अपराधी को देखते ही गोली मारो। जो भी गलत संलिप्तता करता है, चाहे वो महिलाओं के लिए अत्याचार की बात होती है, चाहे इस तरीके से गुंडाराज की गुंडागर्दी की बात होती है, तो पुलिस को जो है खुली छूट देनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना लगातार जो है 15 साल 20 साल केस चलता है, वो भी एक तरीके से मुसीबत ही है। और वहां फिर आके इस तरीके से जो है रंजिशें आप देख रहे हैं क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की जरूरत है। बिहार जैसे राज्य में जहां पर विकास से कोसों दूर है, यहाँ पर हम लोग बिजली हर घर नल की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां हम लोग 20वीं 21वीं शताब्दी में हम लोग
यहाँ मेजर माइग्रेशन है, गांव का गांव खाली है भोजन की तलाश में। लोग कहाँ से कहाँ चला गया। 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में यहाँ 6-7 करोड़ भी नहीं है, हालांकि सरकारी आंकड़ा 8 करोड़ बताता है। तो यहाँ पर ये चीज दुर्भाग्य से तो गुजर रहा है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, यहाँ पर करप्शन इतना तेज हो गया कि 500-1000 रुपए के लिए यहाँ अधिकारी बैठा हुआ है। आए दिन जो है बड़ा दुख होता है, यहाँ हर अखबार में जो है किसी न किसी अधिकारी की फोटो छपी होती है और उसको कहीं न कहीं जो है उसको पकड़ लिया जाता है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है उसको ठीक करने की जरूरत तो है। सुशासन बाबू की आखिर हम लोग ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आखिर वो कब तक करेंगे, 20 साल उन्होंने किया। यहाँ एक अलग युवा नेतृत्व की जरूरत है, इसीलिए हम लोग चिराग हम लोग बोल रहे हैं, ताकि एक नया नेतृत्व मिले, एक नई जिम्मेदारी हो, एनडीए की सरकार हो। चिराग जी जैसे यहाँ उदीयमान नेता जो मुख्यमंत्री बने, तो देखिए ना हम लोग कैसे ठीक करते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के जैसा राज्य यहाँ भी एक स्थापित हो जाएगा, कानून का राज्य स्थापित होगा, लोग रिवर्स माइग्रेशन आएंगे, लोग यहाँ रोजगार अपने क्षमता के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से लोग यहाँ रोजगार करेंगे। क्या जरूरी है लोगों को, मैं बेंगलोर जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ, मैं गुवाहाटी जाता हूँ, मैं चेन्नई जाता हूँ, देखता हूँ बिहार के लोग वहां मिलते हैं मुझे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे। ये सब ठीक करने की जरूरत है। अब ये सब जो है कोई झेलने वाला नहीं है, अब लोग जागरूक है, लोग हमसे पूछते हैं आखिर क्या मजबूरी है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, हम यहाँ किराए पर नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है सिस्टम चेंज होने की जरूरत है। माननीय नीतीश कुमार को हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में देखना चाहते हैं, और यहाँ पे एक युवा नेतृत्व यहाँ तय करे बिहार को। इसीलिए हम लोग बार बार चिराग बोल रहे हैं। बाकी ये सब एनडीए घटक दलों में तय होगा। जो कैसे जी को आप बताइए, कितना दुख, हम लोग टीवी चलाते हैं, हर चैनल पर यही चल रहा है। 5 अपराधी कैसे एक 5 स्टार से लेस अस्पताल में आके जो है इस तरीके से अंजाम दे दिया। जी, सबका साथ सबका विकास, यानी नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना के और चिराग जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए हम लोग चाहते हैं कि, हम लोग कॉर्पोरेट से आए, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार का जो आम आवाम है वो एक बड़ी जिम्मेदारी देखना चाहता है। लगातार एक ही जगह कुर्सी पे आप देखते होंगे, अलग अलग बैंक में या अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो यहाँ एम्प्लॉय के ट्रांसफर होते हैं, कहीं न कहीं 1-2 पदोन्नति के साथ उसका ट्रांसफर होता है। हम देखते हैं आए दिन, अभी हम एक ब्रांच मैनेजर से मिल रहे थे, वहाँ डिप्टी ब्रांच मैनेजर थे, बाद में मुझे बुलाया, बोले आइए देखिए हमारे जो है नया ब्रांच यहाँ हम शिफ्ट कर गए, देखिए वहां ब्रांच मैनेजर के रूम में थे, बड़ी खुशी हुई। कहने का मतलब क्या, नीतीश कुमार ने लगातार 20 साल बिहार को एज ए मुख्यमंत्री दिया, हम लोग यहाँ उनको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की भूमिका में देखना चाहते हैं, या भारत के अच्छे राज्यों में उनको राज्यपाल की भूमिका में देखना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी को वो ओथ कराते हुए देखना चाहते हैं। राज्यपाल ही तो ओथ कराते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं राजभवन में। अब बिहार को एक युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए, इस तरीके से जो हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ बदमाशी जो उसका मन बढ़ा हुआ है, जो यहाँ अपराधी का, ऐसे काम नहीं चलने वाला। 20 साल 22 साल का नौजवान लड़का है, उसको नौकरी में होना चाहिए था, बताइए वो पिस्टल लेके लहरा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कमजोर तो दिख ही रहे हैं। इस तरीके से क्यों हो रहा है, आप बताइए, चिंता का विषय है। आखिर जवाबदेही तो किसकी होती है, मुखिया की होती है ना, प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं हमारे नेता भी इस चीज को दुख जता चुके हैं। गृह मंत्री की होगी, जो पुलिस को प्रशासन कह लीजिए, अस्पताल को ब्लेम कर लीजिए, कहीं न कहीं जो हेड ऑफ द जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी होती है। आज ही मैं देखा था पहलगांव की जिम्मेदारी, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जो अपना मनोज सिन्हा जी है, मनोज सर ने वहां जिम्मेदारी ली कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, कैसे पहलगांव के गवर्नर है वहाँ। डॉक्टर साहब हम फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज प्रधानमंत्री बिहार में है, और इस बार तोहफे के पिटारे में बिहारियों के लिए, बिहार वासियों के लिए क्या क्या है, कम शब्दों में सीधा बात को कंप्लीट करें। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत का विकास तभी संभव होगा जब बिहार का विकास होगा। आज ही 7200 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, वो लगातार यहाँ आके इतने सौगात दे रहे हैं। कहीं न कहीं हम बिहार वासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत अपने आप को दिख रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी से लेके सारा बिहार का जो मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम से लेके सारे उनकी अगवानी में है। प्रधानमंत्री जी का भाषण वहां होने ही वाला है, अलग अलग सौगात की जो है झड़ियां लगेंगी। फिर हम लोग अगले डिबेट में बात करेंगे तो पूरी लिस्ट के साथ में आपको बताऊंगा क्या दिया। अभी 7200 करोड़ जो है दिया, हालांकि IT पार्क जो है उसका शिलान्यास शुरू होगा दरभंगा में। अमृत भारत जो है पटना से नई दिल्ली की नई ट्रेन जो सौगात, कुछ मोतिहारी और बेतिया के लिए सौगात, जो चंपारण की धरती, गांधी जी के जो जहां से उन्होंने चंपारण यात्रा शुरू की, वहां से जो है अलग अलग जो है बहुत तरह की झड़ियां जो है आज सुनने को मिलेंगी। जी
जी जी। तो मैं आपको बताते चलूं कि प्रधानमंत्री 28 दिन में दूसरी बार पहुंचे हैं और 7,196 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। 2025 की ये छठी बार बिहार का पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और पिछले बार उन्होंने 11,773 करोड़ रुपए की थी। उसके बाद 5,398 करोड़ रुपए की थी और 162 करोड़। उसके बाद आप देखें 61,500 स्वयं सहायता समूह को भी 400 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश का सौगात मिलेगा। तो इस तरह की विभिन्न सारी योजनाएं हैं जिसकी घोषणा आज होने जा रही है और प्रधानमंत्री लगातार 28 दिन में दूसरी बार और कहीं न कहीं बिहार को बदलना है और एनडीए सरकार की वापसी चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली यानी 937 रुपया 50 पैसा हर एक बिजली खपत करने वाले जो लीगल रूप से बिजली प्रयोग कर रहे हैं उनको सीधा उन तक फायदा पहुंचाने का काम किया है। 35% महिला बिहार सरकार के वैकेंसी में आरक्षित किया है। शराबबंदी लोगों को शुल्क लगता है लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं को अमृत समान है कि शराबबंदी बिहार में हुआ है। टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है लेकिन जनता को अच्छा भी लग रहा है। तो हमारे साथ एलजेपीआर के विवेक जी थे जिन्होंने पूरी बातों को उन्होंने रखा और हम फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री की पूरी रैली और आज के शक्ति प्रदर्शन और पेटारा लेकर पहुंचे बिहार को देने के लिए। क्या क्या निकलता है इस पेटारा से पूरे डिटेल में फिर से जुड़ेंगे इनके साथ। अभी के लिए इतना ही। मैं रवि नीरज, देख रहे हैं द वॉइस न्यूज। डॉक्टर झा सर का बहुत बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु को हमेशा प्रणाम।